हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग को अगर नहीं पता है कि हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक के जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट के हमने मोस्ट ऑफ दी जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया है। 5th एंड 6th हमने स्टार्ट किया है, तो उसके बहुत कम वीडियोस होंगे, लेकिन एटलीस्ट वीडियो है। और आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस और हम लोग ऐड करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो। आपके कोई छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको आप रेकमेंड कर सकते हो। साथ ही में 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स एंड साइंस टोटल आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस होता है, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर हर एक वीडियोस हमने लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप देख सकते हो जाके, प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है अलग से। सेम 8th स्टैंडर्ड के लिए भी साइंस एंड मैथ्स, 9th स्टैंडर्ड के लिए भी साइंस एंड मैथ्स, और मैथ्स के दोनों पार्ट यानी मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर एक चीज के हर एक चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो मैथ्स का जो सिलेबस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, दोनों 100% कंप्लीट हो चुका है। जितने भी चैप्टर्स है हर एक के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड है। साइंस का अगर बात करें तो साइंस के थोड़े चैप्टर्स रह गए, यानी कि 4 से 5 चैप्टर्स जो है दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो बचे हुए हैं। तो जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 पेंडिंग है, तो वो हम लोग बना देंगे जल्द से जल्द। और उसके बाद के जो चैप्टर्स है 6, 7, 8, 9, 10 वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो आप देख लेना जाके, प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज, हर एक कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद होगा जो इसके पहले का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने आपको बताया था कि और एक टॉपिक की शुरुआत की थी कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से कैसे किया जाता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो किस प्रकार होता है वो हमने आपको बताया था। लेकिन एग्जैक्टली पूरा हमने डिस्क्लोज नहीं किया था। हमने बताया था कि कौन कौन से दो पार्टनर्स होते हैं, यानी एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ठीक है, आपको पता है एक आदमी होते हैं, एक औरत होते हैं, एंड दोनों के मिलने की वजह से ही यहां पर रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है सेक्सुअली अगर हम बात करें। लेकिन हमने आपको सिर्फ दो चीज बताए थे, मेल का ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बताया था वो मेल का बताया था, एंड उसी प्रकार फीमेल का बताया था। एंड कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या होता है पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के अंदर, उसके ऑर्गन सिस्टम कैसे होते हैं, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 5 में। तो अगर आपने नहीं देखा और आपको जानना है कि किस प्रकार हमारा मेल का रिप्रोडक्शन काम करता है, फीमेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं अंदर ही अंदर, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है, तो इसके पहले का लेक्चर नंबर 5 दोस्तों जरूर देख लेना जाके, हमने अपलोड किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली क्या होता है कि ये दो ऑर्गन तो आपने समझ लिया कि मेल के कुछ ऑर्गन है, फीमेल के कुछ ऑर्गन है, ये दोनों के मिलने की वजह से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन अंदर का प्रोसेस क्या है कि किस प्रकार रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, तो हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताऊंगा गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप देख सकते हो गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि गैमेट किस प्रकार फॉर्म करता है। अब जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन की जब मैं बात करूं, सबसे पहले आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि जो मेल होता है, ठीक है ना, मेल जो होता है मेल, उसके पास क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है दोस्तों पेनिस। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, पेनिस होता है। ठीक है, एंड ये पेनिस के अंदर ही क्या होता है, जब भी यानी कि जो गैमेट जो होते हैं, यानी कि जो मेल के जो गैमेट्स होते हैं वो पेनिस के थ्रू निकलते हैं, और वो गैमेट का नाम क्या है दोस्तों, स्पर्म्स। यानी कि वो गैमेट का जो नाम है वो क्या है, स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स निकलते हैं। वही अगर मैं फीमेल की बात करूं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होगा। फीमेल का जो ऑर्गन होता है वो होता है दोस्तों वजाइना। ठीक है, वजाइना होता है, और जो गैमेट का जो नाम होता है फीमेल के अंदर, उसका नाम होता है दोस्तों ओवम, या फिर आप एग भी बोल सकते हो, oocytes बोल सकते हो, एग बोलते हो, देयर आर सो मेनी नेम्स आप बोल सकते हो। ठीक है, अब होगा ये कि अगर हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करें कि एक मेल और फीमेल का कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो अगर हम बात करें कि मेल जो होते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर लगभग मेल के अंदर 2 to 4 मिलियन जो होते हैं ना दोस्तों, यहां पे स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं। और एक और चीज बता दूं कि जो मेल होते हैं, मेल में जब भी
प्यूबर्टी आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? जब वो जवान हो जाता है, जैसे कि हम बात करें लगभग 15 का एज जो होता है एक मेल के लिए, आप लोग भी वही एज से गुजर रहे होंगे, तो वो 14 to 15 के एज में क्या हो जाता है, वो एडल्ट हो जाता है। एडल्ट यानी हम लोग लीगल एज तो बात करें 21 साल का लीगल एज लगाया हुआ है, 18 साल 21 साल हम लोग बोलते हैं, लेकिन प्यूबर्टी का एक एज होता है जिसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं या फिर आप गैमेट्स आप बोल सकते हो, जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन जो है आपके शरीर के अंदर, आपके टेस्टिस के अंदर क्या हो जाता है, वो शुरुआत हो जाती है। तो मेल के अंदर क्या होता है, जब वो लगभग प्यूबर्टी के एज तक आ जाता है, लगभग वो जवान जब हो जाता है 14-15 एज के बाद, तभी से लेके अब अंटिल वो जब तक मरता नहीं है, डेथ तक, उसके डेथ तक वो जो ईयर रहता है लगभग, अगर समझ लो कोई इंसान है, कोई बच्चा है 15 साल का, तो 15 साल की उम्र से लेके जब तक वो मरेगा नहीं, लेट सपोज 70 ईयर्स तक उसकी डेथ नहीं होती है, तो 15 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक, 70 साल तक उसके अंदर ये जो स्पर्म्स है, ये जो गैमेट्स है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट है, वो बनता रहता है कंटिन्यूअसली, यानी मेल में कभी भी खत्म नहीं होता है स्पर्म, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। और एक और चीज कि मेल जो है वो बुढ़ापे तक, यानी कि आप बोल सकते हो, ये बहुत कम लोग बोलते होंगे, खुल के पढ़ा रहा हूं मैं एकदम अच्छे से, तो ये समझ के लो कि मेल में बुढ़ापे तक जो मेल होता है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है एंड वो फादर बन सकता है। क्लियर है? एक चीज समझ में आ गया। अब वही फीमेल की बात करें तो फीमेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फीमेल में क्या होता है कि जब भी प्यूबर्टी एज आता है, लाइक 14 to 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली, सबका अलग अलग होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि 14-15 ईयर्स ही होता है, किसी का 12 साल 13 साल में भी हो जाता है। तो फीमेल्स में क्या होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है ना, जो फीमेल्स देख रही है यहां पे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, एक वर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन शॉर्ट एमसी भी बोलते हैं इसको। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नथिंग बट एक एज होता है फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें होने लगता है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या एग्जैक्टली पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि अगला जो टॉपिक आएगा ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है कि हम लोग कैसे होता है पूरा प्रोसेस, वो हम बताने वाले। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टेंशन लेने बात नहीं है। लेकिन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स के अंदर ओवम होता है, जो एग्स होते हैं ना, वो हर मंथ एक जो ओवम होता है वो रिलीज होता है। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें, देयर आर सो मेनी बोल सकते हो आप मिलियंस की तादाद में जो होता है वो इमेच्योर oocytes या फिर आप एग बोल सकते हो, तो मिलियंस की तादाद में प्रेजेंट होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है ना, फीमेल्स के अंदर, और वो हर मंथ क्या करता है, वो रिलीज करता है उसको, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो निकलता है, ठीक है ना, और साथ में कंटामिनेटेड ब्लड्स वगैरह भी निकलते हैं, कभी और चर्चा करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात हमारा गैमेट्स है, गैमेट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं। तो मैं प्यूबर्टी की बात कर रहा था। मेल में जैसे मैंने बताया कि प्यूबर्टी से लेके अंटिल वो जब तक डेथ नहीं होता है तब तक उनका स्पर्म्स कंटिन्यूअसली बनता रहता है। फीमेल्स में क्या होता है कि जब भी प्यूबर्टी आता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू हुआ, तो यानी कि उनका प्यूबर्टी आ गया, और तब से लेके लगभग फीमेल्स में 45, ठीक है ना, 45 से लेके 50 ईयर्स तक का जो समय होता है फीमेल्स की लाइफ का, 45 से लेके 50 ईयर्स तक का जो समय होता है फीमेल्स की लाइफ में, ये ईयर्स तक ही उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है दोस्तों, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। मीनोपॉज, कभी भी ये वर्ड अगर लेडीज आप सुनते हो या फिर मेल जो भी आप सुनते हो, तो हमेशा याद रखना मीनोपॉज का मतलब होता है एक ऐसा फेस, एक ऐसा साल आ जाता है, एक ऐसा वक्त आ जाता है जिसमें फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टॉप हो जाता है। तो वो एज तक ही वो सिर्फ रिप्रोडक्शन कर पाती हैं। उनके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार जब स्टॉप हो गया, यानी कि लगभग मीनोपॉज जब हो गया 45 to 50 ईयर्स के एज के आसपास, तो उसके बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, यानी कि उनका जो एग होगा, ओवम, वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि बर्थ नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि वो कभी भी मदर नहीं बन पाएगी उसके बाद, यानी कि जब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया तो उसके बाद मदर बनना एकदम ना के बराबर ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी मेल में प्यूबर्टी से लेके कब तक, डेथ तक, फीमेल्स में अगर बात करें प्यूबर्टी से लेके लगभग 45 to 50 ईयर्स यानी मीनोपॉज तक वो रहता है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपने समझ लिया होगा। और साथ ही में जब ये मीनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो अदर हार्मोन्स जो होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं ना, उनका भी स्टॉप हो जाता है, यानी कि उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटीज उनकी ना के बराबर हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है दोस्तों गैमेट फॉर्मेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और इतना खुल के बता रहा हूं, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो भी टॉपिक में आप कंफ्यूजन होंगे आपको, वो सब क्लियर आज हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये चीज हो गया, आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट मैं बात करूंगा, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया कि मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है, किस प्रकार उनके अंदर प्यूबर्टी एंड एज का वैरायटी होते हैं, कैसे वो कंट्रोल कर पाते हैं हर एक चीज। ठीक है, अब दूसरा चीज ये पढ़ना है कि जब स्पर्म है
और ये ओवम है, ये दोनों जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन, मेरे मुंह से भी बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है एग्जैक्टली ये बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा एक हेडिंग डाल दूं यहां पे, ठीक है, फटाफट से देखो ध्यान से। ओके, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब ये फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि मैंने बोला कि मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवम या फिर एग बोल लो आप, ओवम या फिर एग। तो जब भी स्पर्म्स और ओवम आपस में क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, यानी एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में, तो वो प्रोसेस जो होगा उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सा साधारण सा डेफिनेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या फिर एग। तो इन शॉर्ट ये दोनों जब मिलते हैं, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, जाइगोट बनता है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली होगा कैसे, कंफ्यूजन ये भी होगा आपको। फिर से आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेल का ऑर्गन होते हैं बहुत सारे, फीमेल्स के अंदर होते हैं। तो मेल का एक स्पेसिफिक ऑर्गन था जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है पेनिस, ठीक है। तो पेनिस जो होता है मेल का, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज जब होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब टाइम आता है, फीमेल का होता है वजाइना। जब मेल का पेनिस फीमेल के वजाइना के एंटर करता है, एंड ड्यू टू द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब आप बोल सकते हो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज जब होती है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन होता है पेनिस का, एंड बिकॉज ऑफ दैट पेनिस का टू एंड फ्रो मोशन होने की वजह से वजाइना के अंदर जो स्पर्म होता है, पेनिस के अंदर ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था टेस्टिस के अंदर स्पर्म स्टोर करके रखता है, एंड जैसे ही पेनिस आपका टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, वजाइना के अंदर एंटर करता है, तो टू एंड फ्रो मोशन की वजह से उसमें क्या हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इजैकुलेशन वो स्पर्म्स को रिलीज कर देता है। पेनिस जो होता है वो स्पर्म को रिलीज कर देता है, एंड वो स्पर्म जो होते हैं वो कितने की तादाद में होते हैं, मिलियंस की तादाद में होते हैं। तो वो इतने छोटे होते हैं हम देख नहीं पाएंगे, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो वो स्पर्म क्या होगा, जब पेनिस स्पर्म को रिलीज करेगा तो वो वजाइना के अंदर चला जाएगा, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वजाइना के अंदर एंटर कर देगा, एंड धीरे धीरे वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहां तक जाएगा, ओवरी के अंदर। मैंने आपको डायग्राम बताया था, ठीक है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो बताया था, तो आप डायग्राम देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। जैसे वजाइना के अंदर एंटर किया, वो फैलोपियन ट्यूब से होते होते ओवरी तक चला जाएगा, एंड ओवरी में क्या है, ओवम है, यानी एग है। तो ये स्पर्म ओवम तक चला गया, एग तक चला गया, एंड वो क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। अब देखो कैसे होता है, जैसे कि मैंने बोला कि ये फीमेल का जो एग है, समझ लो ये एग है, ये तो अपनी जगह पे प्रेजेंट है ओवरी के पास, ठीक है ना। ओवरी के अंदर ये स्पर्म ट्रैवल करके आ रहा है पेनिस के थ्रू, मेल में से पेनिस के थ्रू, वजाइना के थ्रू, फिर यूटेरस, फिर फैलोपियन ट्यूब से होते होते कहां तक आया, ये एग के पास आया। ये है फीमेल का एग, ठीक है। अब जो स्पर्म है वो आ रहे, बहुत सारे आ रहे, कितने सारे आ गए, मिलियंस में आ गए। क्या हो गए, मिलियंस की तादाद में, बहुत सारे, अभी तो मैंने 8-10 ही बनाया यहां पे, लेकिन मिलियंस की तादाद में आ गए, और उसमें से सिर्फ कोई एक स्पर्म जो है वो रेस जीतता है। आपने डायलॉग सुना होगा ना कि बचपन में पैदा होने के लिए भी हमें रेस भागना पड़ता है, ठीक है ना, रेस करना पड़ता है, ठीक है ना, बचपन की शुरुआत ही रेस से हो जाती है। तो सेम इसी प्रकार स्पर्म भी क्या करता है, रेस करता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हेल्दी स्पर्म रहता है वही ये एग के अंदर घुस पाता है। समझ लो ये वाला स्ट्रॉन्ग था तो ये एग के अंदर घुस पाएगा, एंड बाकी जितने भी रहेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बाकी जितने भी स्पर्म थे ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ने एंटर कर लिया, अब बाकी के लिए रास्ता बंद हो गया, बाकी अपने आप मर जाएंगे। एक घुस जाएगा और ये एग के साथ ये स्पर्म दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जाइगोट क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवम मिलते हैं और आपस में बनाते हैं, और ये पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, और इसमें भी होता क्या है, नॉर्मली अगर हम बात करें लगभग ना अप्रॉक्सीमेटली 400 oocytes जो होते हैं ना, मतलब फीमेल्स में, यानी एग जो होते हैं 400 के आसपास ना, मीनोपॉज तक, यानी जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है, यानी कि लगभग 12, 13, 14 साल का उम्र जो होता है उनका, वहां से लेके जो 45-50 ईयर्स का एज होता है, वहां से वहां तक लगभग 400 oocytes उनके रिलीज होते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हैं, और बाकी जो oocytes होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है वो बाहर निकल के चले जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज यहां पे पढ़ना है आपको, गैमेट कैसे फॉर्म होता है वो समझ में आ गया, जाइगोट कैसे बनता है ये समझ में आ गया। अब एक और मुद्दे की बात है, कभी आपने ये चीज सोचा है कि यार जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। तो यार मेल कैसे बनता है, यानी कि आदमी कैसे पैदा होता है, आदमी इन द सेंस मेल चाइल्ड कैसा पैदा होता है और फीमेल चाइल्ड कैसे पैदा होता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि क्या होने से मेल पैदा होंगे एंड क्या होने से फीमेल पैदा होंगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मेरे को पहले सबसे पहले रफ करना पड़ेगा,
जाएगा। ये रफ कर लेता हूं मैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल जो है वो जन्म लेते हैं और उनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रफ, ठीक है। ध्यान से देखना, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये, क्योंकि देखो तो टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हमें जानकारी होना चाहिए। कोई बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुल के नहीं बता पाते हैं ड्यू टू शाइनेस एंड ऑल, बट यहां पे मेरा जो उद्देश्य है आपको हर एक चीज जानकारी एकदम करेक्ट देना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमें अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में और आगे जाके हम क्या होगा, क्योंकि आप एक ऐसे फेज पे हो कि लगभग आप 2 से 4 साल के अंदर एकदम एडल्ट हो जाओगे और एकदम आप ये जो चीजें हैं वो खुद एक्सपीरियंस करने लगोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो मैं कर रहा था यहां पे, आपको ये चीज मैं बता रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि मेल का होना और फीमेल का होना कैसे डिटरमाइन करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन ह्यूमंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये हमारा हेडिंग है। ध्यान से देखना, और जो भी चीज मैं लिखा रहा हूं आपको लग रहा है अगर इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप देखोगे सबसे पहले जैसे मैंने बोला मेल होता है, और आपको एक और चीज मैंने बताया था, मेल और फीमेल में जो भी मैं गैमेट्स जो बोलता हूं बार बार, गैमेट्स है, स्पर्म है, वो में एक्चुअल में उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए को, माफ कीजिएगा, जो डीएनए को लेके चलते हैं, करेक्ट है। तो स्पर्म्स के अंदर भी क्या होते हैं, मेल जो होता है वो क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल्स के अंदर जो ओम होते हैं उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स लगभग मैंने आपको बताया था 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। ये बहुत पहले हमारा सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है, जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि आपका डिटरमाइन करता है कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा बर्थ के टाइम, ठीक है। तो मेल के अंदर आपको मैं बता दूं कि जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है X और Y, ये 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। वैसे फीमेल्स के अंदर दोनों के दोनों क्रोमोसोम X प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना। तो मेल जो है इसके पास 2 क्रोमोसोम है, यानी कि X भी है और Y भी है, ठीक है। वही फीमेल्स की अगर बात करें, फीमेल्स के पास X है और यहां पे भी X है, यानी कि दोनों जगह X है। अब क्या होगा कि जब भी, जैसे मैंने बोला, मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो स्पर्म और ओवम क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने बोला। एंड जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन जब हो रहा होगा वो टाइम पे, तो अपना अपना इंफॉर्मेशन, अपना अपना डीएनए मटेरियल वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। मेल वाला फीमेल से कुछ लेगा, फीमेल वाला मेल से कुछ लेगा, एंड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जब होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये समझ लो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, तो x और ये x मल्टीप्लाई के क्या बनाएंगे, x x बना लेंगे, ठीक है। अब ये x जो है ये वाले x के साथ बनाएगा, तो ये क्या बना लेगा, x x बना लेगा, ठीक है। अब ये y जो है ये x के साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, x और y, ठीक है। और ये y भी जो है ये x के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, फिर से x और y। तो आपने एक चीज नोटिस किया यहां पे, क्या नोटिस किया कि जब भी मेल एंड फीमेल आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन जब करेंगे, तो क्या होता है कि 50% चांसेस, 100% में से 50% चांसेस होता है XX बनने का। XX मतलब क्या होता है, फीमेल बनने का, और वही 50% चांसेस होता है क्या बनने का, मेल बनने का। यानी कि ये कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर ऐसा होता है कि मेल का Y क्रोमोसोम, मेल का, क्योंकि मेल के पास ही Y क्रोमोसोम है, मेल का Y क्रोमोसोम और फीमेल का X को, तो X ही है उसके पास, तो X ही आएगा, दोनों में से तो एक भी आएगा तो X ही आएगा। तो मेल का जब Y क्रोमोसोम जब आ रहा है तो ही लड़का बनने का चांसेस है, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का पैदा होगा। लेकिन अगर मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X के साथ चला गया तो डेफिनेटली वो फीमेल पैदा होगी। लेकिन दोनों के अगर चांसेस की बात करें 50-50% है। मतलब ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि जब भी हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो लड़का होने के ज्यादा चांसेस है या फिर लड़की होने के ज्यादा चांसेस, ऐसा कुछ नहीं है। 50-50 होता है, कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देयर आर सम मेथड्स जिससे हम लोग 3 to 4 मंथ्स के बाद जो है पता लगा सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की, बट इट इज़ वेरी डेंजरस एंड यू कैन से लाइक इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। आप नहीं करवा सकते वो चीज़, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे जो पुराने ज़माने में होती थी ना कि लड़कियों को ब्लेम किया जाता था, यानी मदर्स को ब्लेम किया जाता था, क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ अगर लड़की पैदा होती थी तो किसी का जो पुराने ज़माने का घर होता था या फिर पुराने ख्यालात का घर होता था, उनको बोला जाता था कि यार ये तो सिर्फ लड़की पैदा करती है, लड़का पैदा नहीं करती है। तो अगेन मैं आपको बता दूं, फीमेल्स के हाथ में कुछ होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि फीमेल्स तो बेचारे दोनों के पास एक्स ही है ना।
फीमेल्स के पास तो दोनों ही एक्स है, वो क्या कर सकती है, उनका नेचर ही वैसा है, दोनों क्रोमोसोम उनके पास एक्स ही है। लेकिन अगर मेल अपना वाई दे देगा तो फिर लड़का पैदा होगा ना। लेकिन मेल के हाथ में भी है क्या, बेटा वाई चले जा, एक्स मत जाना, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। वो तो होगा नहीं कि यार वाई क्रोमोसोम चले जा क्योंकि मेरे को लड़का चाहिए, वो पहले से मन में कंट्रोल करेगा वाइल डूइंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ही इज लाइक थिंकिंग कि यार वाई चले जा, मेरे को लड़का चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों, वो चीज जो होगा ऑटोमेटिकली होगा, बाय गॉड्स ग्रेस होगा या फिर नेचर के थ्रू होगा, लेकिन होगा दोस्तों। एंड 50-50 चांसेस है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। डिटर्मिनेशन इन द सेंस एक्चुअल में जो जाइगोट जो बनता है, जाइगोट बनने के बाद का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है एंड कैसे हमारा चांसेस 50-50% होता है मेल एंड फीमेल का। और एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है दोस्तों हमारा आज का, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड बर्थ। किस प्रकार ये जाइगोट जो मैंने बताया आपको, जाइगोट बनने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो आप थोड़ा सा यहां पे देख लो, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी इसके बाद का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओके, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट 2 to 3 मिनट्स का टॉपिक रह गया दोस्तों, इसको भी फटाफट देख लेते हैं एंड फिर हम आज का जो लेक्चर है उसको समाप्त करेंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि हमारे आज का जो लेक्चर है दोस्तों उसमें आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, चलिए लास्ट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम मैंने बोला, बर्थ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट एंड बर्थ, जैसे मैंने बोला कि जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट होने के बाद क्या होता है, जाइगोट तो आपका विद इन 72 आवर्स, जैसे ही आपने लाइक रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज की एंड उसके बाद मेल एंड फीमेल के जो स्पर्म्स एंड ओवम में जो कंबाइन हो गए, विद इन 72 आवर्स के अंदर जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक समय लगता है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होने जाता है। यानी कि वो जो जाइगोट जो होता है वो ओवरी के जगह से निकल के, यानी कि जहां पे एक्स था पहले फीमेल के अंदर, वो वहां से निकल के फैलोपियन ट्यूब से गुजरते गुजरते कहां तक आ जाता है, फीमेल के यूटेरस में आ जाता है, ठीक है ना, जहां पे बच्चे स्टोर होते हैं 9 मंथ तक। आपको पता होगा 9 महीने तक जो मदर होते हैं उनके वंब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, घर में प्रेजेंट होते हैं। तो वो चीज ये यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाता है कि फीमेल्स के यानी जो मदर होते हैं उनका एक फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है ना, नाभि जो होता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वहां तक कनेक्शन हो जाता है बेबी का, क्योंकि जो मदर खाएगी वो फूड जो है यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वहां तक पहुंचने चाहिए और बेबी का ग्रोथ होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके यहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट होते जाता है। 3 मंथ होगा, फिर 3 मंथ के बाद आपका 6 मंथ का पीरियड आएगा, ठीक है, 6 के बाद 9 मंथ। तो जैसे 9 मंथ का जो पीरियड आ जाता है, ये टाइम पे क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसा टाइम होता है जिसमें जो बर्थ है ज्यादातर लाइक 99% चांसेस जो होता है वो 9 मंथ के आसपास ही जो बर्थ है वो हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और यही चीज है डेवलपमेंट, जिसमें धीरे धीरे के बाद 9 मंथ के बाद क्या हो जाता है, जो मदर होती है वो चाइल्ड को बर्थ दे पाती है। क्लियर है। तो ज़्यादा डिटेल में आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना दिया हुआ है तो आपको ये सब चीज़ ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप अभी तो 10th पढ़ रहे हो ना, लेकिन जैसे जैसे आप 11th-12th में जाओगे और ये सब टॉपिक्स जो आप बायोलॉजी रिलेटेड जब पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो लेक्चर है ये मैं करता हूँ समाप्त। जो आज हमने पढ़ा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जुड़ा हुआ, यानी कि खुद से ही जुड़ा हुआ और आपको पता होना चाहिए, ये सभी चीज़ हमने आपको आज पढ़ाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, पसंद आया, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों एंड शेयर कर देना, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों, बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं, वो अगर आप तक पहुंचेगा तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी कि आप तक पहुंच रहा है और आप इसको ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो और बहुत सारी चीज सीख रहे हो। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कुछ ही लोगों तक जाके सीमित हो जाएगा ना, तो दोस्तों मेरा जो मेहनत है ना वो लगभग मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको शेयर कर देना, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक शेयर कर देना, पहुंचा देना और उनको बोलो, सबको बोलो, ये वीडियोस तो हर कोई देखना चाहेगा क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हर कोई देख सकता है दोस्तों और उनके लाइफ के रिलेटेड ही है। तो फटाफट से उनको शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, वहां पे उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करोगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।